हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने बात करूंगा स्टूडेंट टाइम टेबल के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू माय टाइम टेबल कैसे अपने अचीवमेंट्स को पा सकता है, कैसे अपने गोल्स को पा सकता है, कैसे अपना एक एम सेट कर सकता है और कैसे अगर वो डीमोटिवेट है अपनी स्टडी को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके, तो कैसे वो अपने अंदर सुधार ला सकता है। वीडियो में क्या होगा, वीडियो में एक तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल जो आपका डेली रूटीन का टाइम टेबल है उसको लेंगे। दूसरा, एक मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा। इन दोनों टाइम टेबल से आपके डे रूटीन को, डे स्टडी रूटीन को मैं कैसे चेंज करता हूं और वो चेंज कैसे आपकी सक्सेस की अचीवमेंट के लेवल को बढ़ाएगी। इसी के साथ मैं आपको, कई बच्चे क्या होता है कि कुछ टाइम टेबल सेट कर लेते हैं बट किसी टाइम से, कोई फंक्शन से, कोई घर पे फंक्शन हो जाए या किसी भी ऐसी एक्टिविटी से फेल हो जाता है उनका टाइम टेबल, जिसके वजह से वो टाइम टेबल एक हफ्ता 4 दिन चलता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही मैं लास्ट में एक चार्ट दूंगा जिसका नाम होगा ब्रह्मास्त्र चार्ट। ये चार्ट मानेगा जरूर कि ये जो चार्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया अपनी डेली लाइफ में तो आप खुद कहोगे सर वाकई में हमें रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपने आप पता लग गया कि हम कितना डेली लाइफ में कितना पढ़ते हैं, क्या हमने सक्सेस पाया है, क्या हमारी नॉलेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक आपके टाइम टेबल से। बेसिकली क्या होता है, मॉर्निंग से टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं आपका। जो बच्चे होते हैं मॉर्निंग में उठते हैं, 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, जब स्कूल खुलता तो 8 बजे उठना। तो मतलब ऐसे दिन निकल जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। आज इस वीडियो में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का एक टाइम टेबल आपको सेट करके बताऊंगा जिससे पता लगेगा कि आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, पहला टाइम टेबल जो एक नॉर्मल बच्चे का होता है वो क्या होता है, मॉर्निंग में उठते ही बच्चा पढ़ने लग जाता है। पढ़ने लग जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसको कौन सा सब्जेक्ट मॉर्निंग में उठाना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, वैसे तो 100 में से मैं कहता हूं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 100% इस चीज को फॉलो करना कि मॉर्निंग में 5 या 6 ओ क्लॉक के मीडियम में या 5 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक उठना ही उठना है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे थकान हो, कुछ भी हो, उठ के आपको क्या करना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। कई बच्चे क्या होते हैं कि जिम जाना शुरू कर देते हैं, +1 +2 में पढ़ते हैं बट जिम जाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उन बच्चों से खास नफरत है कि आप अभी +1 +2 में जिम क्यों जा रहे हो। नो जिम। सबसे पहला जो मैं आज का टाइम टेबल में टास्क लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, नो जिम। जिम नहीं जाना। एक नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज करो, लड़की भी और एक लड़का भी, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एक्सरसाइज करो। नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद 1 ग्लास ड्रिंकिंग वाटर लो और उसके बाद आपको सबसे पहले मुश्किल सब्जेक्ट चॉइस करना है कि आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है, केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, या मैथ मुश्किल लगता है, या बायोलॉजी मुश्किल लगता है। वो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में करना है। क्या होता है कि मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं होती। सो मॉर्निंग में आपको विदाउट टेंशन फ्री आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाना है। 2 या 1.5 घंटे या 3 घंटे सच्चे दिल से उस सब्जेक्ट को, जो भी वर्क है, जो अपना एंड तक वर्क कर सकते हो। सपोज करो आपको फिजिक्स मुश्किल लगता है, ठीक है, तो फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करो सुबह, ठीक है, और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ो, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो, ठीक है। मैथ मुश्किल लगता है, मैथ के फॉर्मूलेस, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन मुश्किल लगता है तो उसको फोकस करो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कहने का मतलब है कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आपने उठाना है। नो जिम, ओनली एक्सरसाइज। सो आफ्टर मॉर्निंग सब्जेक्ट, सुबह मॉर्निंग में पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बच्चे आपको एक अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। नॉर्मली हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लिया एज यूजुअली जो आपके घर में बनता है, कोई ऐसा नहीं मैं यहां पर कंपल्शन दे रहा हूं भाई हाँ आपको ये खाना है, नो। एक नॉर्मली ब्रेकफास्ट आपको लेना है। ब्रेकफास्ट के बाद देखिए, अगर तो आप कोई ट्यूशन वगैरह जा रहे हो या कोई ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो या किसी प्रकार की अदर एक्टिविटी कर रहे हो,
तो उसको देखिए कि उसमें आपकी स्टडी क्या है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट के बाद 8 to 9 आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है और आप 5 to लेके 7 o'clock तक आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा है सब्जेक्ट को। मतलब आपने क्या किया यूजुअली कि आप मॉर्निंग में उठे 5 to 6 o'clock और आपने 7 to 8 o'clock तक आपने स्टडी की, नॉर्मली की स्टडी, वो भी डिफिकल्टी सब्जेक्ट को उठाना है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है आपको, जो सा आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है उसको आपको मॉर्निंग में उठाना है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करना है एज यूजुअली, जब भी ब्रेकफास्ट हो रहा है आपका। ब्रेकफास्ट के बाद आपको, अगर आपकी कोई ऑनलाइन क्लास लग रही है, सपोज करो आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री की लग रही है आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो आपको उस क्लास को पूरा अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद अगर आपकी सेकंड क्लास कंटिन्यूसली में नहीं है तो आपने क्लास अटेंड करने के बाद अपनी केमिस्ट्री की, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप ट्यूशन पे जा रहे हो, चाहे कोई भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बाद ठीक आपको जो आपने अटेंड की है क्लास को उसको 30 मिनट रिवाइज करना है। यहीं पर बच्चा सबसे बड़ा मार खाता है कि वो ऑनलाइन पढ़ लेता है, वो स्कूल में पढ़ लेता है, वो ट्यूशन में पढ़ लेता है, हर जगह पढ़ तो लेता है, समझ में आ जाता है एक पॉइंट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बट उसको रिवीजन नहीं करता। पढ़ रहे हो आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, +2 में पढ़ रहे हो आप क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अब प्रिपरेशन क्या कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर की। जोन सा आज आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है 30 मिनट्स। कितने मिनट्स? 30 मिनट्स डेली आपको क्या करना है? रिवाइज। जोन सा सब्जेक्ट या आपने ट्यूशन पे पढ़ा है या आपने ऑनलाइन क्लास पढ़ी है, या आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों। देखो कोई मैं कंपल्शन नहीं कर रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए जो अपनी डेली लाइफ में अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को सेट करके चल रहे हैं। मतलब रिवाइज जरूर करना है। मैं अपना टाइम टेबल भी दूंगा आपको, सेकेंडली मेरा स्टेप अपना टाइम टेबल ही होगा। तो 30 मिनट उसको अपने रिवीजन करना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी हो, ठीक है। तो रिवीजन करने के बाद साथ साथ आपने ऑनलाइन क्लास ली और साथ साथ आपने रिवीजन कर ली। सो आफ्टर द रिवीजन आपका लंच आ गया, लंच ले लिया। लंच के बाद भी अगर आपकी कोई क्लास है तो सेम यही प्रोसेस रहेगा रिवीजन का, और उसके बाद इवनिंग होगी। तो अब आई रात की बारी। रात को आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है? रात को बच्चे आपको उठाना है जो सबसे इजी सब्जेक्ट लग रहा है आपको। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को जो मेडिकल या नॉन मेडिकल है, रात को नाइट में सबसे आसान सब्जेक्ट, सपोज बायोलॉजी लग रही है उसको तो बायोलॉजी उठाई, ठीक है। मैथ लग रहा है तो मैथ उठाई। मतलब टफ सब्जेक्ट नहीं उठाना रात को, और कभी भी बेड पे बैठ के स्टडी नहीं करनी, ठीक है। तो ये था नॉर्मल सा टाइम टेबल, वो जो बच्चे डेली लाइफ में अपना कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल अच्छा बन जाएगा और आप अच्छी अचीवमेंट को क्रॉस कर जाओगे। अब मेरा टाइम टेबल जो बिगिनर बच्चों के लिए है, जो कुछ ना कुछ अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया या फिर उनको सीटिंग नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट, मॉर्निंग में आपको 5 to 6 AM के स्लॉट पे उठना है। वेकअप। उठने के बाद आपको थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है 15 to 30 मिनट्स। देन आफ्टर आपको 6 to 8 स्टडी करनी है। किसके ऊपर? जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है। जो सब्जेक्ट आपको क्या लग रहा है? डिफिकल्ट। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है एज यूजुअली। देखो कोई कंपल्शन नहीं है कि 8 बजे तक स्टडी करनी है, आपको 1 घंटा पढ़ लो वो भी इनफ है मॉर्निंग में, लेकिन आपको टफ सब्जेक्ट उठाना है। आपका नाश्ता सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे बने, 7:30 बजे बने, 9 बजे बने, डोंट वरी। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है नॉर्मली। ब्रेकफास्ट के बाद सपोज करो अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे या फिर आप किसी टाइप की ट्यूशन नहीं जा रहे, तो आपको कैसे पढ़ना है? सो आपको सबसे पहले उठाना है अपना यहां पर नॉर्मल सब्जेक्ट, सपोज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको यहां पर उठाना है 9 o'clock,
9 to 11, 9 to 11 के स्लॉट में आपको मैथ्स करना है, ठीक है। तो मैथ्स करने के बाद थोड़ा आपको रेस्ट भी चाहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, तो 11 to 11:30 रेस्ट पीरियड रहेगा, जिसमें आपको फ्रेश हो जाइए, आप पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए छोटा मोटा, दैट्स इट। उसके बाद 11:30 to 1:30 आपको उठानी है केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, एज यू विश। देन उसके बाद 1:30 to 2:15 आपका लंच स्लॉट रहेगा। देन आफ्टर दैट 2:30 to 4:30 आपको, अगर यहां पर केमिस्ट्री उठाई है तो आपको यहां पर फिजिक्स करनी है, ठीक है। और उसके बाद 4:30 to 5 एज यूजली आप प्ले करो, वॉकिंग करो, मोबाइल फोन यूज करो, एवरीथिंग जो भी आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि स्टडी के साथ मोबाइल नहीं यूज करना, मैं ये नहीं कहता कि स्टडी के साथ खेलना नहीं, खेलो, स्टडी के साथ साथ भी अपने लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स के जाके खेलो, स्टडी के साथ साथ मोबाइल भी चलाओ, डोंट वरी, बट एक लिमिट से। तो यहां पर आपके तीनों मेजर सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जो सा आपका मुश्किल टफ सब्जेक्ट लगता था वो आपने मॉर्निंग में कर लिया। अब आई रात की बारी। रात के स्लॉट में आपको क्या करना है, डिनर वगैरह कर लिया या फिर आपने, या डिनर वगैरह आप लेट करते हैं, तो आपको क्या करना है, रात को 7 बजे, देखो 7 बजे से लेके रात के 10 या 10:30 बजे तक, इसके बीच में बच्चों आपका डिनर बनता है, तो डिनर जब मर्जी करिए, कोई ये नहीं कि फिक्स है कितने बजे डिनर करना है, बट आपको रात को सब्जेक्ट कौन सा उठाना है। बेसिकली बच्चे इंग्लिश को भूल जाते हैं अगर वो मेडिकल नॉन मेडिकल है, अपने फिजिकल एजुकेशन को भूल जाते हैं, साथ साथ आधा घंटा रात को, क्योंकि ये लो वेट के होते हैं सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, आधा घंटा आपने इसको पढ़ लिया किसी भी टाइम में, चाहे रात को सोने से आधा घंटा पहले पढ़ लिया, ठीक है, या फिर शाम को पढ़ लिया 7 से 8 के बीच में। बट जो आपको मेजर सब्जेक्ट उठाना है रात को, वो कौन सा उठाना है। सपोज करो आज आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ लिया, बट सुबह आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई मैंने फिजिक्स तो मैंने डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो सुबह पढ़ लिया, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर मुझे कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, उनको मैं यूट्यूब से क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या उनको मैं किसी क्वेश्चन गूगल से हेल्प लेना चाहता हूँ, या किसी ट्यूटर से हेल्प लेना चाहता हूँ जो आपके नियर बाई हो, तो रात को आपको 7 से लेके 10:30 तक आपका यही टास्क रहेगा कि न्यू से न्यू क्वेश्चन आंसर आप सर्च करो, IIT के लेवल के क्वेश्चन आंसर आप सर्च करो, अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे अचीवमेंट्स को क्रॉस करना है, तो वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए रात को। उसके बाद मॉर्निंग में अगेन 5 o'clock to 6 o'clock अगेन ये टाइम टेबल रिपीट चलेगा। तो एक ये मेरा टाइम टेबल था, एक मैंने आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बताया। अब मैं बात करूंगा फेलियर ऑफ टाइम टेबल। अगर मैं किसी भी चीज को अचीव करता हूं तो उससे पहले क्या मैं फेल नहीं हुआ हूं, 100 to 10% मैं भी फेल हुआ हूं। तो मैंने क्या क्या चेंजेस लाई अपनी लाइफ के अंदर जिससे मैं इस फेलियर से बचा। सबसे फर्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू यू बच्चों, कि सबसे पहले क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आती हैं। आपने टाइम टेबल 3, 4, 5 दिन अच्छा चलाया, चलाने के बाद क्या हुआ, कोई वेडिंग आ गई घर में, कोई मैरिज आ गई, कोई फंक्शन आ गया, यू आर बिजी इन 2 या 3 डेज के लिए आप बिजी हो गए, ठीक है, ओके बिजी हो गए हो, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, घर में वेडिंग का माहौल है, शॉपिंग का माहौल है, या किसी भी टाइप की एक्टिविटी का माहौल है घर के अंदर कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। सो व्हाट कैन डू यू डू, मतलब क्या कर सकते हो आप। वो 2-3 दिन का जो स्लॉट आता है एक्टिविटी का, उसके बाद आप सब कुछ ब्लैंक, ये भी ब्लैंक हो गया आपका टाइम टेबल, आपने जो अपने तरीके से फोकस कर रहे हैं वो टाइम टेबल भी ब्लैंक हो गया, सब कुछ ब्लैंक हो गया। सो अब क्या करें,
अब बच्चा डीमोटिवेट होता है, वही क्या बोलते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करता है, सुबह बुक खोलता है, वही 3-4 टॉपिक करे, अगेन क्लोज कर दी, दिन में लंच आ गया, 3-4 टॉपिक करे, क्लोज कर दी, पढ़े नहीं, 2-4 दिन, 1 वीक 2 वीक बीत जाते हैं, पेपर का टाइम होता है, फिर थोड़ा सा पेपर से उसके ऊपर प्रेशर आता है, प्रेशर के बाद फिर दोबारा बुक उठा ली। यस, बट अब आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है वो मैं बताता हूं। 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 10 दिन का हो, किसी भी टाइप की आपकी ऐसी एक्टिविटी आ जाती है लाइफ में जो आपके टाइम टेबल को ब्रेक कर दे, तो वहां हेल्प करेगा आपको मेरा ब्रह्मास्त्र चार्ट। ब्रह्मास्त्र चार्ट आपको हेल्प करेगा कि आप कहां पर लॉस हो गए हो, कहां खो गए हो और कहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, कंसंट्रेशन अपना हाई रखना है और फॉलो करना है मेरे इस ब्रह्मास्त्र चार्ट को। बच्चों 100 to 10% मैं बोल सकता हूं, अगर आप इस चार्ट को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ ऑलरेडी नहीं, लाइफ टाइम तक चेंज हो जाने वाली है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र चार्ट के बारे में। इसको नोट डाउन कर लेना, इसे लिख लेना। अब बच्चों यह ब्रह्मास्त्र चार्ट है क्या? छोटा सा चार्ट है जो आप सभी को या तो अपनी नोटबुक पर या प्लेन पेपर पर लिख के वॉल पर चिपका लो या अपनी नोटबुक पर कर लो नोट डाउन। इसमें करना क्या है, ये आपका नित्य नियम है। पानी पीना छोड़ देना, खाना खाना छोड़ देना, बट इस चार्ट को फॉलो किए बगैर आपको 1 सेकंड भी रात को नींद नहीं आनी चाहिए। कैसे? फटाफट नोटबुक पर नोट डाउन कर लो, छोटा सा चार्ट है ये। यहां पर तो आपको लिखना है डे 1 2 3, डेट लिखनी है 5 6 7 पूरे मंथ की। अभी मैं आपको एक वीक की लिख के दिखा रहा हूं, आपको पूरे मंथ की डेट लिखनी है। उसके बाद सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। सपोज करो आपको 1 घंटे में 3 घंटे पढ़ना है फिजिक्स। केमिस्ट्री, आपको 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। मैथ, आपको 3 घंटे मैथ करना है। ठीक है बच्चों? प्ले, खेलना, मोबाइल, और ये आ गया मेरा कॉलम एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा जैसे कि सपोज करो कोई बाजार से सामान लाना पड़े, किसी टाइप की और एक्टिविटी कर रहे हो आप, या फिर कोई नेट पे सर्च मारना पड़े आपको कोई चीज, ठीक है, या टीवी देखना पड़े, वो एक्स्ट्रा में आ गया। तो ये आपने चार्ट बनाया। अब आपको करना क्या है? अब बच्चों आपको डेली सोने से पहले, जब तक आपकी अटेंडेंस ना हो, मैंने 10 से 10:30 का टाइम रखा है बच्चों को सोने के लिए, जब तक आपकी इस चार्ट पर अटेंडेंस ना हो तब तक आपको सोना नहीं है, ना ही खाना है, ना ही पीना है रात को। क्यों? ये चार्ट आपके लिए कंपलसरी है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का टिक्का लगा दिया, नहीं, ये अटेंडेंस डेली रात को सोने से पहले होगी। अलार्म लिख लीजिए, अगर आप मिस कर देते हो तो डोंट वरी, अगले दिन आपको रात को इसको कंप्लीट करनी है, बट करनी रात को सोने से पहले ही है। कैसे? ईमानदारी से आपको टिक करना है कि आज मैंने फिजिक्स 3 घंटे पढ़ी, आज मैंने केमिस्ट्री 3 घंटे पढ़ी, आज मैंने मैथ 2 घंटे पढ़ा लेकिन 3 घंटे नहीं पढ़ा, तो यहां पर टिक नहीं करना। तीसरा, आप खेले हो या नहीं खेले हो तो यहां पर टिक कर दिया, अगर आप खेले हो तो टिक कर दिया, नहीं खेले हो तो क्रॉस कर दिया। फोर्थ, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, मोबाइल एडिक्शन आजकल के बच्चों, आजकल की यंग जनरेशन में इतनी आ गई है कि वो कभी छुट्टी ही नहीं। 100 to 10% आप नोटिस करना इस चार्ट में कि आपकी मोबाइल वाली सीरीज पूरी टिक वाली होगी। ये मैंने भी नोटिस किया, जब मैं अपने कुछ भी किसी टाइप के अचीवमेंट चार्ट को बनाता हूं तो ये सारी टिक होती है, कोई इनमें से मिस हो जाता है लेकिन ये सारी टिक होती है मोबाइल की। तो ये मोबाइल जो कि डेली बच्चों का टिक होने वाला है, इसको भी चेक करना है। लास्ट एक्स्ट्री करिकुलम कि आपने कोई सब्जी लेके आया बाजार से, किस टाइप की कोई एक्टिविटी करी तो उसको करना है। तो सबसे पहले ये चार्ट आपको बना के 1 वीक तक फॉलो करना है। 1 वीक में आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने किस सब्जेक्ट में कितनी अचीवमेंट क्रॉस करी है, मोबाइल कितना चलाया है, क्या आपने मोबाइल कोई दिन मिस किया है,
क्या आप कोई बाजार में कुछ घूमने नहीं गए हो? क्या आपने टीवी नहीं देखा है? वो चीज इंपॉर्टेंट है, बट आपने अपने सब्जेक्ट, अपने करियर को आपने वो नहीं किया। यस, तो ये जो चार्ट होगा, ये रिजल्ट मुझे नहीं देगा, आपके पेरेंट्स को नहीं देगा, ये रिजल्ट आपको खुद देगा कि आपने लाइफ के अंदर क्या अचीव किया है पर डे। आज मेरे पास, आपके सामने खड़ा हूं मैं, आज मेरे पास लास्ट 5 to 8 ईयर के चार्ट का, अचीवमेंट चार्ट का रिकॉर्ड आज भी मेरे सामने है कि मैंने क्या चीज अचीव की है, क्या चीज मेरी रह गई है। ठीक है, मोबाइल छूट जाए, ये छूट जाए, बट आपकी अचीवमेंट, करियर, ये टिक किए मैंने आपको सोना नहीं है। ईमानदारी से अपने आप से होनेस्ट बनिए। 100 to 10% कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होगी, विल पावर भी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा अगर आपके चार्ट कंप्लीट होता है रेगुलरली। अगर कोई इनविटेशन आ जाता है तो वो डे का स्लॉट भी खाली जाएगा, बट इनविटेशन आ जाए फिर भी रात को आपको ये चार्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था बच्चों टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर, अकॉर्डिंग टू माइंड एंड फेलियर के ऊपर मैंने आपको बताया और एक चार्ट बना के दिया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी टाइम टेबल में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए, मुझे कमेंट करिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से मुझे कॉल करिए। एनी टाइम आपको मैं हेल्प करने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। बस बच्चों, मेरा तो यही मोटिव है, जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उससे वो मोटिव होके, कुछ क्या होता है कि कई बार बच्चा पढ़ रहा होता है लेकिन उसको ना कोई मतलब एक पुश करने वाला नहीं होता, करियर को दिखाने वाला नहीं होता कि बच्चे उस चीज को देखें और आगे क्रॉस कर जाए। तो वीडियो पसंद आई है तो अपने बच्चों के साथ, अपने अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आपको किसी ऐसी मोटिवेशनल सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।